हेलो बच्चों, मैं नथुनी सिंह और आपके सामने फिर मैं उपस्थित हूँ एक नया पाठ लेकर काव्य खंड से सवा ये रसखान का है। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीवन परिचय। तो रसखान का जीवन परिचय, पहला पाठ सूरदास, दूसरा तुलसी और तीसरा ये रसखान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। किस काव्य धारा के कवि थे? सगुण काव्य धारा के। ध्यान रखिएगा, रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक, इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। ठीक है, ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनका उपनाम रसखान था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। इनका उपनाम क्या था? रसखान। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। इनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1618 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप, इनका जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में। और मरे कब थे? 1618 ईस्वी में। ठीक है, ये दिल्ली के पठान कहे जाते थे। अब चलते हैं इनकी रचनाएं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। बच्चों, आपको परीक्षा में सिर्फ एक ही रचना लिखना है, चाहे आप प्रेम वाटिका लिख दीजिएगा, चाहे रसखान लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ एक ही रचना आपको लिखना है ना। अब चलते हैं, देखिए महत्वपूर्ण जो पद्य है मैंने उसको लिखा है। ठीक ना, तो महत्वपूर्ण पद को मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से महत्वपूर्ण पूरे पद्य में है। पहला जो पद्य है, मानुष हो तो वही रसखानी। ठीक है, डैश 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 कदम की डारन। यह जो पद्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए, अक्सर ये प्रश्न आता है, तो आप इसे भी कर लीजिए, अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, मानुष हो तो वही रसखानी डैश डैश कदम की डारन। ठीक, अब आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखना मैंने आपको बताया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पहला पाठ देखें। ठीक है, उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? इस पद्य का व्याख्या। ठीक, पद्य की व्याख्या आप लिखेंगे। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? काव्यगत सौंदर्य। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये पहला जो है, मानुष हो तो वही रसखानी। दूसरा जो है, मोर पखार सिर ऊपर राखी हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, डैश 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 अधरा न धरोंगी। यह महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लीजिएगा। और तीसरा जो है, गोरज बिराजे भाल रिझावे वो आवे रसखान। ठीक है, गोरज बिराजे भाल रिझावे वो आवे रसखान री। ये जो तीन पद्य है सवाये अर्थात रसखान जी के द्वारा लिखा हुआ, यह तीनों पद्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिएगा कि यह पाठ जो है, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4 और 5, ये सब इतने महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितना महत्वपूर्ण है ये। तो आप ध्यान रखिएगा, मानुष हो तो वही रसखानी। दूसरा, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। तीसरा, गोरज बिराजे भाल। ठीक है बच्चों, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, तो आप निश्चित है आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि मैं कक्षा 10 की जो हिंदी है, लगभग सारी वीडियो मैंने तैयार कर लिया है। तो आप उसे देख लें। और मैं यह कह सकता हूं कि अगर आप एक बार उसे देख लेंगे, निश्चित है 70 यानी 70 नंबर में से 65 या 67 नंबर आपको रखा है। मैं ऐसे नहीं करता, मैं खुद पढ़ाता हूं और मेरे विषय में बच्चे इतना लाते हैं 97। ठीक है, या आप कह लीजिए
67। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।